विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है। पूरा संगठन दतिया में डटा हुआ है। विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत भी की है, क्योंकि विस्तार न्यूज भी लगातार आपको दतिया पर पल पल की अपडेट दे रहा है। विस्तार न्यूज भी लगातार दतिया में डटा हुआ है, देख लीजिए। विधानसभा का उपचुनाव है। उपचुनाव के मौके पे जो मन की बात हुई है उसको भी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत खंडेलवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर सुना है। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कितना बड़ा मौका है कि मन की बात भी है, चुनाव भी है, आपके साथ इतने सारे कार्यकर्ता भी हैं? देखिए, मन की बात जहाँ पे भी होती है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता वहाँ बूथ के सभी नागरिकों को उसमें शामिल करने का प्रयास करता है। मन की बात के माध्यम से समाज में चल रहे ऐसे छोटे छोटे से उदाहरण समूह के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं, मोदी जी उसका जिक्र करते हैं। और सचमुच में एक ये सराहनीय पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जा रही है। चुनाव भी सामने है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? कि मतदाताओं के दिल तक पहुँचे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में ऐसे कई नवाचार हुए, ऐसे बहुत बड़े काम हुए जो जनता तक पहुँचे भी है और उसे पहुँचाना भी है। मोहन यादव जी की सरकार भी लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। विगत 10-15 सालों में दतिया में जो विकास हुआ उनको भी नीचे ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। तो हम दतिया में हैं और दतिया में जैसा कि आप जानते हैं कि उपचुनाव गरमाया हुआ है और हम जिनके साथ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि मस्ती में हस्ती कभी मिटती नहीं है। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ पे। मगर ये पूरे जो चुनाव है, हम लोग इतनी देर से जो घूम रहे हैं, तो पूरा चुनाव देश और प्रदेश में एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो हैं आप। दतिया से लगाव मेरा बहुत ज़्यादा है और टची है हम एकदम। उनके सुख दुख में मैं, मेरे सुख दुख में वो। हम नज़दीक रहे बहुत ज़्यादा हो गए, 20 साल हो गए लगातार। सख्त कार्रवाई होगी जिनने क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये सच है कि मैं भूलता नहीं हूँ। मेरी मेमोरी ऐसी है कि डिलीट करती नहीं है किसी चीज़ को। और आपने दतिया के लिए जो काम किया है, आप 3 बार के यहाँ विधायक रहे हैं, चौथा चुनाव हारे हैं, तो लोग यही चाह रहे थे कि आपको एक बार फिर टिकट मिले, तो इस बार टिकट क्यों नहीं? देखिए, ये पार्टी का सोच है किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। पार्टी बहुत ऊपर है और जो ऊंचाई पे होते हैं उन्हें दूर तक दिखता है। हो सकता है वो दूर तक पार्टी के हित में कुछ, मैं अगर सोचता हूँ तो मैं अपने तक सोचता हूँ हमेशा। व्यक्ति अपने पर सोचेगा, अपने परिवार का सोचता है। पार्टी देश की सोचती है, समाज की सोचती है, पार्टी की सोचती है। उनने दूर तक देखा, मैं मानता हूँ अच्छा किया होगा। तो नहीं लग रहा आप बहुत महीन धार पे चल रहे हैं कि यदि हारते हैं तो आपके ऊपर आएगी, जीतते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं, जीतते हैं तो क्रेडिट कैप्टन को ही मिलना चाहिए। लड़े सिपाही नाम सरदार का। और जीत रही है बीजेपी, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। कितने वोटों से? 20,000 से। वजह क्या रहेगी? विकास, पार्टी की नीतियाँ, मोहन यादव जी की नीतियाँ, हेमंत खंडेलवाल जी का कुशल संगठन कौशल। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना है कि जब तक मस्ती है तब तक हंसती है, तो हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दतिया उपचुनाव पर कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ, पूरी रणनीति के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रही है। जैसे देश में युवाओं की जीत हुई, वैसे ही दतिया में भी युवाओं, किसानों की जीत होगी। इधर दतिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वो यहां पर वोट के लुटेरे शक्ल बदलकर मतदान केंद्रों में भी घुस आएंगे। इन्हें खोजना है, तुरंत खदेड़ना है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट खरीदने वाले दतिया के घर घर में पैसे लेकर आएंगे। लूट का धन तो लेना है, लेकिन वोट कांग्रेस को ही देना है। सरकार उसको धन बल से, जन बल के बजाय जीतना चाहती है, सरकारी तंत्र से। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, पूरे रणनीति के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रही है। और दतिया चुनाव जीत युवाओं की, जैसे देश में जीत हुई है, ऐसे दतिया में युवाओं की जीत, किसानों की जीत होगी। 5,000 रुपये बांटने के लिए पुलिस आएगी, बांटने के लिए सरकारी कर्मचारी आएंगे, तो फिर अपन कैसे लड़ेंगे इससे? हम लोग सबको गांव में कह दो घर घर जाके कि वो 5,000 रुपये बांटने आ रहे हैं, ले लो।
पर कुछ भी हो जाए वोट कांग्रेस और पंजे को दो। सही है कि गलत? तो इधर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दतिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है, इसलिए गुट और गिरोहों में बटी हुई कांग्रेस का जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है वही यहां नहीं पहुंचे। कमलनाथ जी ने दूरी बना दी है क्योंकि वे अपने सर पर हार का ठिकरा नहीं फोड़ना चाहते हैं। अब आशुतोष तिवारी दतिया के विधायक बनके विधानसभा पहुंचेंगे। अरमान नहीं, विजय के विश्वास के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या बड़ा फैक्टर है? विकास। अरमान नहीं, विजय के विश्वास के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या बड़ा फैक्टर है? विकास। देखिए, दतिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली, इसीलिए गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस का जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है वही नहीं पहुंची। कमलनाथ जी ने दूरी बना दी क्योंकि वो अपने सर पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते। जो जनता ने पहले चूक की थी 2023 में, अब जनता चूक नहीं करेगी। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस बातें कर सकती है अच्छी और विकास नहीं करा सकती, इसलिए जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। तो कांग्रेस के नेता दतिया विधानसभा के चारों तरफ तैनात रहेंगे। नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। दतिया से सटे डबरा वाले इलाके में पीसी सचिव जीतू पटवारी, सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, जसवीर गुर्जर तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि भंडार वाले इलाके में भांडे दतिया से सटे भंडार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, विधायक फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवड़ा के दतिया वाले बॉर्डर पर उन नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, साथ ही आपको बता दें उपनेता प्रतिपक्ष के साथ ही भिंड जिला अध्यक्ष राहुल भदौरिया को जिम्मेदारी दी गई है। दतिया से सटे दनारा में जयवर्धन सिंह, केपी सिंह तैनात रहने वाले हैं और दतिया के झांसी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।